हारिस साहब, जो सूरत हाल है वो तो कशीदा होती दिखाई दे रही है। जो जंग के हालात हैं वो किसी कदर मतलब बेहतर होते तो दिखाई नहीं दे रहे। ईरान की जानिब से भी हमला किया गया, इसराइल हमला करता है और जवाब में फिर ईरान की जानिब से भारी एक हमला जो है वो नज़र आता है। तो अब आपको क्या लगता है कि ये जो मामलात हैं कहाँ पर जाकर जो है सेटल होंगे? देखिए, अब मेरा अंदाजा था कि ये जल्दी डीएस्केलेशन हो जाएगी, लेकिन लगता है कि इस वक्त जो है वो बिल्कुल इसराइल जो बदमज साथी की तरह जो दिल चाहता है वो कर रहा है। उसको कोई इंटरनेशनल कानून की फिक्र नहीं है, जेनेवा कन्वेंशन की फिक्र नहीं है, उसको सिर्फ अमेरिका की सपोर्ट है और वो उनकी प्रॉक्सी के तौर पे खुल के काम कर रहा है। और आई थिंक अमेरिकन बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, अल्टीमेटली इनको इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। और जिस तरीके से अभी आज भी इसराइल ने हमले किए जाके रिफाइनरीज के ऊपर, आप जब एक मुल्क के न्यूक्लियर एसिड्स को जाके न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, देन व्हाई हिटिंग अदर टारगेट। बात ये कि आप मिलिट्री टारगेट से भी जा रहे हैं, उनके जनरल कमांड को भी आप शहीद कर रहे हैं, साइंस को मार रहे हैं, तो यू आर एस्केलेटिंग। एक ये इसराइल को समझ नहीं आ रही है कि ये ईरानी कौम बहुत ही रेजिलियंट है, वो बहुत खुददार कौम है, बहुत लड़ाका कौम है और अपने मुल्क के बारे में बेहौल जनाई थी। और आप देखें, लाखों की तादाद में सड़कों में निकल के नारेबाजी करते हैं और खिलाफ बोल रहे हैं। इसलिए ईरान, अगर इसराइल इज अ स्मॉल कंट्री, अगर इसराइल को और थोड़ा नुकसान हुआ तो इसको समझ आ जाएगी। अमेरिकन को समझ को चाहिए कि प्रेसिडेंट पुतिन ने बात कर रहे हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने मिलके इसको फौरन डी एस्केलेट करें। और साथ ही साथ इस्लामिक ममालिक में मुझे समझ नहीं आ रही है कि वो इसी क्यों खामोश है। क्या आप खामोश तमाशाई बनेंगे? आप सबकी बारी मिडिल ईस्ट में बारी बारी आएगी और यही इसराइल होगा और यही आप किससे कर होंगे, बिल्कुल सुदम फिक्र रेत में सर दबा के बैठे होंगे। इसलिए अगर आज इकट्ठे होंगे तो आप अपने को प्रोटेक्ट करेंगे, अपनी फोर्स को बनवाएंगे और बड़ा सख्ती से रेजोल्यूशन लेकर आए, वार्न करें इसराइल को कि आप इमीडिएट एस्केलेट करें, वरना वी कैन डू 1 2 3 4 फॉलोइंग एक्शन। नंबर 1, हम आपकी तमाम प्रोडक्ट के साथ बिजनेस बंद करेंगे, हम आपके पास इकोनॉमिक सैंक्शन लगा रहे हैं, हम अपने सफारती हमला वापस कर रहे हैं, आपसे कोई ताल्लुकात नहीं रखेंगे। और फिर उसके बाद जनरल नेशन में भी जाके बात कीजिए, खुल के बात की जाए। एक वहाँ जनरल असेंबली की इजलास से कुछ भी ना होती, ये इस वक्त बड़े खतरनाक करार हैं। पाकिस्तान को ने बिल्कुल अच्छी स्टेटमेंट दी है ईरान की फेवर में और साथ गहरी नजर रखी है, क्योंकि इंडिया और ईरान इस वक्त नेक्सस में इकट्ठे हैं। जिस तरह इंडिया ने पाकिस्तान पर अटैक किया था और मुंह की खानी पड़ी थी, में पाकिस्तान की मुसल्लह फौज, पाकिस्तान की कौम इकट्ठी खड़ी हो गई और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जिस माहिराना तरीके से इंडिया को नाक करने से वाए, उसकी मिसाल नहीं मिलती है। और इनको ये नहीं मालूम कि ईरान भी बहुत स्ट्रॉन्ग मुल्क है और उनको पता है कि इतने अच्छे से वो तैयारी कर रहे थे कि ईरान ने अल्टीमेटली हमारे पर अटैक करना है, तो उन्होंने सारी तैयारी की होगी। हाइपरसोनिक मिसाइल जिनके पास है। इससे बात करूँ, ये इसकी आग की लपेट में पूरा मिडल ईस्ट आएगा। अभी भी वक्त है इस्लामिक कंट्रीज के लिए कि वो इसी के लिए खड़े हों, इकट्ठे मिलकर फैसला करें जो कि इस्लामिक मालिक को भी बेहतर हो और ओवरऑल वर्ल्ड के लिए बेहतर हो। इस वक्त लगता है कि वहाँ पर एक जंगल का कानून है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई यूनाइटेड नेशन नहीं है, कोई वहाँ पे एमनेस्टी इंटरनेशनल नहीं है, ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। जो गाजा में इसराइल कर रहा है, खुला बच्चों को शहीद कर रहा है, हॉस्पिटल को मार रहा है, इधर यहाँ पर शुरू किया गया, कोई है इसको रोकने वाला? मैं हैरान हूँ कि ये हमारी मौजूदगी, ये गॉन बैक टू स्टोन एज। ये पुराने जमाने में भी ऐसे उनके कानून होते थे कि वो ख्याल करते थे कि औरतों, बच्चों, बूढ़ों को जब भी किसी जगह पता होती थी उनको अलहदा कर दिया जाता, उनको कभी टच नहीं किया जाता था, बहुत एहतराम किया जाता था। यहाँ तो कोई एहतराम रह ही नहीं गया।